बाबा सतयुग में सत्यमेव जयते, झंडे में लिखा होता है, या दो अशोक की लाट है, 3 शेर जहां दिखाए जाते हैं, क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। तो वहां तो 3 शेर दिखाए हैं, 3 सत्य होंगे 100%, आखिरी या 3 में से एक ही सत्य होगा। झंडे में भी 3 रंग हैं, 3 प्रकार के कपड़े हैं। कपड़े माने शरीर रूपी वस्त्र, 3 प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र पाटधारी। एक है केसरिया ऊपर, बीच में है सफेद। ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु संपन्न सतो प्रधान। और नीचे है हरा रंग। कहते हैं कि जो अंधा होता है श्रावण के महीने में, उसने अपनी जिंदगी में अंत समय में श्रावण के महीने में चारों ओर क्या देखा है? हरियाली देखी। तो अंतमते सोगते हो गई। वो अंधे को क्या दिखाई पड़ता है? हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौरव संप्रदाय का मुखिया कौन माना जाता है? धृतराष्ट्र। धृत माने धर लिया, और राष्ट्र माने धन संपत्ति। इस यज्ञ में ब्राह्मणों की दुनिया के आदि में, ब्राह्मणों की दुनिया का जब बंटवारा हुआ, तो ब्राह्मणों की दुनिया की सारी धन संपत्ति धर के कौन बैठ गया? कौन मुखिया बन करके बैठ गया है? ब्रह्मा। और वो अज्ञानता के मुखिया बने या ज्ञान के मुखिया बने? ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। आदि में भी उनको जो ज्ञान की रोशनी मिली, भले उन्होंने पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन किससे रोशनी मिली है? सूर्य से रोशनी मिली। तो वो आत्मा यज्ञ के आदि की सारी धन संपत्ति धर के बैठ गया। यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों की दुनिया का जो भी वर्चस्व है, वो सन 47 में किसके हाथ में आ गया है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के हाथ में आ गया। तो कौरवों की दुनिया का अधिपति कौन हुआ? अरे महाभारत में क्या नाम है? धृतराष्ट्र। राष्ट्र माने धन संपत्ति, सारी धन संपत्ति को धर के बैठ गया। क्या? अरे सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या होती है? हाँ, ज्ञान तो है, लेकिन इस दुनिया में भी सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या है? प्योरिटी। सन्यासियों का दूसरा नाम दिया है हिरण्यकश्यप। क्या नाम दिया है? हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। जो सोने जैसी सच्ची आत्माएं हैं, उनके पवित्रता रूपी तेज को पीने वाला
वो उससे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धन संपत्ति को अपने कंट्रोल में धर करके बैठ गया। वो संपत्ति कहां से अर्जित की? वो संपत्ति कहां से आई? वो संपत्ति किसने अर्जन की? मुरली में बोला है, इतनी इतनी रानियों को भगाया। ये सारी कथा कहानी किसकी है? प्रजापिता की। और धर के कौन बैठ गया? कैसे? ये कैसे संभव हो सकता है? यज्ञ के आदि में जो बाबा ने बोला है कि स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। झगड़ा शुरू हो गया। उस झगड़ा कहो, विनाश ज्वाला कहो, उसके निमित्त कौन बना? पहला नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा भी कौन है? ब्रह्मा स्त्री चोले वाला या ब्रह्मा पुरुष चोले वाला? कौन निमित्त बना पहले? है? अरे दो थे ब्रह्मा, तो उनमें मूल निमित्त कौन? चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, लड़ाई के निमित्त कौन बनता है? पुरुष या स्त्री? स्त्री निमित्त बने। इसलिए बोला निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। उन ब्राह्मण बच्चों में ब्रह्मा की आत्मा भी आ गई। यज्ञ के आदि में ही झगड़ा शुरू हो गया, स्थापना के साथ साथ। और झगड़ा का मूल कारण क्या होता है? ऐसी कौन सी प्योरिटी की बात होती है जिसे झगड़ा शुरू हो गया? क्या पॉइंट था? है क्या? पवित्रता की क्या बात है? पवित्रता से तो संगठन बनना चाहिए या बिगड़ना चाहिए? वो पवित्रता की कौन सी बात थी? जो आदि में भी वही बात थी और अभी अंत में भी ब्राह्मणों की दुनिया में वही बात के कारण दो छेड़े हुए पड़े हैं और झगड़ा हुआ है। वो बात क्या है? वो प्योरिटी इम्प्योरिटी की कौन सी बात है? कौन सा पॉइंट है जिसके आधार पर झगड़ा खड़ा हो गया? हाँ, तो आदि में एक कौन था जिससे पवित्रता हो रही थी? हाँ, पवित्रता या संगठन जो बन रहा था यज्ञ के आदि में, फाउंडेशन पड़ रहा था स्थापना का, वो एक प्रजापिता के कंट्रोल में रहने वाले उसके द्वारा संगठन तैयार हो रहा था, स्थापना हो रही थी। और अपवित्रता से क्या होता है? विनाश होता है। तो अपवित्रता का कौन सा पॉइंट उठ खड़ा हुआ? जो जिसने झगड़ा पैदा कर दिया है। क्या क्या प्रवृत्ति और निवृत्ति? क्या प्रवृत्ति और क्या निवृत्ति? क्या प्रजापिता प्रवृत्ति में था और दूसरी आत्माएं निवृत्ति में थी? है
दूसरे धर्मों की जो आत्माएं हैं, हाँ, वो लोग अपवित्र पढ़ते थे जब दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं जो थी उन्होंने अपवित्रता फैलाना शुरू किया। जैसे बाबा ने मुरली में बोला, कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, भले इस जन्म में ब्राह्मण कुल में आकर के जन्म ले ले, लेकिन फिर भी अंतिम रिजल्ट क्या देगी? वो अंत में फिर भी वैश्या कुल में चली जाएगी। अब वो चाहे स्त्री हो, इस्लाम धर्म से आई हुई आत्मा, अथवा पुरुष चोले में हो, इस्लाम धर्म से आई हुई आत्मा, कोई है या नहीं है? इस्लाम धर्म की कोई मूल है? कौन है? माया, और उसके साथ लगा हुआ माया रावण। माया, वो माया के लिए अभी अव्यक्तवाणी में बोल दिया कुछ वर्ष पहले, माया तंग आ चुकी है, हिम्मत हार चुकी है। और ये बोलने के कुछ दिनों के बाद ही शरीर छोड़ दिया। स्थूल शरीर छोड़ दिया तो और ही ज्यादा पावरफुल हो गई या कमजोर हो गई? सूक्ष्म शरीर धारण करने से और ही ज्यादा पावरफुल हो गई। दूसरी बात बोला कि माया जब तंग आ गई, हार गई, तो उसने प्रकृति से हाथ मिला लिया। क्या किया? माया भी बाप की बेटी और प्रकृति भी, जगदम्बा भी बाप की बेटी। दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रकृति ज्यादा पावरफुल है, और प्रकृति का आधिपत्य करने वाली धरणी ज्यादा पावरफुल है या माया ज्यादा पावरफुल है? ज्यादा विनाश कौन करती है? प्रकृति जब तामसी बनती है तो बड़े बड़े भूकंप लाती है, और दुनिया की बहुमंजिली इमारतें 100-100 मार्च, 150-150 मार्च की जो दुनिया में तैयार हो रही हैं, बड़े बड़े शहरों में ढेर की ढेर आबादी उन बहुमंजिली इमारतों में बसी पड़ी है। जब ऐसे भूकंप आते हैं तो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने लग पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा विनाश माया करती है या प्रकृति करती है? ऐसी पावरफुल प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, बाप की प्रकृष्ट रचना जो प्रकृति है, उससे माया ने हाथ मिला लिया। क्या? माया वो भी जानती है। क्या जानती है? ये जो बाप का पार्टधारी है, ये मेरा भी पति है। क्या? मेरा भी पति है, तो क्या कहा जाता है उसको? मायापति। और प्रकृति का भी प्रकृति पति भी है, लेकिन बाप किससे लड़ाई लड़ता है और किसको योगदान देता है? अरे माया की और प्रकृति की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में बाप किससे युद्ध करता है और बच्चों से कराता है, और किसको योगदान देता है और दिलवाता है? प्रकृति को योगदान देता है, दिलवाता है, क्योंकि बाप जानता है
कि प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। क्या? ज्यादा समझती नहीं है बात की गहराई को। अगर इतनी समझदार होती तो बाप को पहचानती या भूलती? पहचान लेती, भूलती नहीं, छोड़ती नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जास्ती ज्ञान तो जास्ती ज्ञान तो प्रकृति धारण किया है। प्रकृति, हाँ, एक ज्ञान होता है सुनने सुनाने का, और एक ज्ञान होता है जीवन में धारण करने का। तो रावण कौन सा ज्ञान धारण करता है? सुनने सुनाने का ज्ञान धारण करता है। तो रावण को तुम ज्ञानी कहेंगे? हैं? वो सो ज्ञानी नहीं है, वो तो बेवकूफ बनाने वाला है पब्लिक को। सुनने सुनाने को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान किसे कहा जाता है? ज्ञान को समझ कहा जाता है। समझने और समझाने को ज्ञान कहा जाता है। तो प्रकृति से हाथ मिला लिया किसने? माया बेटी ने। क्योंकि जानती है कि जो प्रकृति है बाप की अव्वल रचना है। क्या? हाँ, और प्रकृति पति है। क्या? बाप प्रकृति पति है तो मायापति भी। लेकिन माया जानती है मैंने अपोजिशन करना शुरू कर दिया सरेआम बाजार। तो है या नहीं है? पति है, मायापति है? नहीं है। अब पति माने रोका करता है? पति है। हाँ, मुखिया बन करके। रक्षा किसकी करेगा? जबरदस्ती मुखिया बन के बैठेगा है? अरे जो अपने को पत्नी माने उसकी रक्षा करेगा, या दुश्मनी कर ले उसकी रक्षा करेगा? रक्षा किसकी करेगा? जो अपने को पत्नी माने उसकी रक्षा करेगा ना। तो माया ने प्रकृति को हाथ मिलाने के लिए कटिबद्ध कर लिया, हाथ मिला लिया। कौन सा हाथ? बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया। तो ज्यादा पावरफुल हो गई कि कमजोर हो गई? ज्यादा पावरफुल हो गई। और जब प्रकृति तामसी रूप धारण करेगी, विकराल रूप धारण करेगी, तो जितने भी संसार में असुर हैं, मल्टी मिलियनायर्स हैं, क्या करते हैं? वो अपना पैसा ज्यादातर कहाँ लगाते हैं? हैं? हाँ, बड़े बड़े कल कारखाने बनाने में लगा रहे हैं, बहुमंजिली इमारतें बनाने में लगा रहे हैं। उनको सबको खात्मा कर देती है। तो माया इस तरीके से बाप के ऊपर विजय पाने की कोशिश करती है। लेकिन नर चाहत कुछ और है, होवत है कुछ और। ये चक्कर चलता है। आया समझ में? क्या समझ में आया? प्रश्न करने वाले से पूछा। अरे क्या समझ में आया है? अरे कुछ नहीं समझ में आया है? अरे प्रश्न क्या किया था? भूल गए? जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो पवित्रता का ज्यादा पुरुषार्थ करती है, पता है। तो वो दापन में जाकर जास्ती पवित्र होता है, जास्ती और विकारी होता है। तो ये शुभ में भोगने का कारण है। राजा बनने वाली आत्माएं अभी जास्ती। रुको 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 रुको। प्रकृति के ये जो 5 तत्व हैं,
या प्रकृति से संबद्ध जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का सुख भोगने वाला कमजोर बनेगा या पावरफुल बनेगा? तो 21 जन्म देवात्माओं ने सुख भोग लिया इंद्रियों का, भले ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगा, तो भी कलाएं कम होती गई या स्थिर रही या कलाएं बढ़ गई? धीमी गति से कला कम है धीमी गति से कला कम हुई, कमजोर बने या पावरफुल बने? थोड़ा से कम। कमजोर बन गई ना। और ऊपर से जो आत्माएं आती हैं परम धाम से, वो परम धाम में पावरफुल आत्माएं होती हैं या कमजोर होती हैं? तो पावरफुल आत्माएं आई और कमजोर आत्माओं में प्रवेश किया। ऐसी कमजोर आत्माएं जिनको देवताओं ने संगम युग में अपने कंट्रोल में ले लिया था। रावण संप्रदाय से राम संप्रदाय बना लिया था। वो घर के भांति बन गए थे। वो बीज रूप आत्माएं धोखा दे गई। तो भारतवासी कमजोर बने या पावरफुल बने? कमजोर हो गए। और जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं, उनकी संख्या थोड़ी है या दिन दूनी रात चौगुनी आती गई। 2 राज्यों में युद्ध हो, एक राज्य छोटा है और दूसरा राज्य बड़ा है। जैसे मुसलमानों की सेना टंडी टिड्डी की माफिक बढ़ती थी, आक्रमण करती थी ढेर की ढेर संख्या में, और शिवाजी की सेना मुट्ठी भर। तो ऊपर से आने वाली आत्माओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और देवात्माओं की संख्या बहुत कम। तो कौन विजयी होगा? है ऊपर से आ रही है, कहां तक उनका मुकाबला करेंगे? कहां 500 करोड़ और कहां 9 लाख। 9 लाख में भी 4.5 लाख तो ऐसे हैं जो पढ़ाई पढ़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जल्दी बुद्धि में बात बैठती नहीं है। एकदम बच्चा बुद्धि है। तो द्वापर युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों में भी द्वैतवाद आ जाता है। जैसे यज्ञ के आदि में द्वैतवाद आ गया, यज्ञ के अंदर कुछ आत्माओं ने प्रजापिता को स्वीकार कर लिया कि ये संग के रंग से नई दुनिया, पवित्र दुनिया स्थापन करने वाला है। बाकी जो दूसरे धर्म के थे, उन्होंने बाहर की पब्लिक में विस्फोट करना शुरू कर दिया। क्या विस्फोट? क्या विस्फोट? अरे ये देखो, ये ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है। तो ऐसा विस्फोट करने वालों ने बाप को पहचाना क्या? पहचाना? नहीं पहचाना। यहां तक के चंद्रवंशी आत्माएं और चंद्रवंशियों का जो मुखिया था, वो तो झगड़ा शुरू होते ही एकदम रफू चक्कर हो गया। कराची में जाकर के बैठ गया चुपचाप, किसी को पता ही नहीं लगा कहां गया। तो रामकृष्ण की आत्माएं जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली हैं, उनमें हीरोइन का पार्ट बजाने वाली की ये हालत हो जाए, घर के अंदर घरवाली भी विस्फोट कर दे,
चलो विस्फोट तो नहीं किया, लेकिन जैसे आदि में गुप्त हो गई। कौन? ब्रह्मा की आत्मा। आदि सो अंत एडवांस पार्टी में भी गुम हो गई। तो जो बाहर की दुनिया के लोग हैं वो क्या कहेंगे? इनके घर में सच्चाई है या झूठापन है? हैं? इनके घर में ही झूठ भरा पड़ा है। तब तो घरवाली भाग गई, सहयोगी भाग गई। तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं थी यज्ञ के अंदर, उन्होंने बाहर दुष्प्रचार करना शुरू किया। उस दुष्प्रचार का ये रिजल्ट आया कि दो पार्टियां हो गई, ओम मंडली और एंटी ओम मंडली। जो एंटी ओम मंडली वाले बाहर वाले थे, जिन्होंने कोर्ट में केस किए, वो कोर्ट के रिजल्ट आज भी मौजूद हैं। उनके फोटो दिए हुए हैं, सबके प्रूफ मिल रहे हैं। बड़े बड़े लखापति और करोड़पति लोग थे जिन्होंने प्रजापिता का विरोध किया। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ हो गई। लेकिन उस समय ज्ञान का फोर्स नहीं था, क्योंकि ज्ञान अधूरा था। इसलिए रिजल्ट क्या निकला लड़ाई का? उसकी लाश को भी गुम कर दिया। राम फेल हो गया। अभी ज्ञान तो ये कहता है क्या? जो आदि में सो अंत में। आदि में फेल हो गया तो अंत में भी फेल होता है या नहीं होता है? हैं? फेल होता है। क्यों नहीं फेल हो सकता? क्योंकि अभी ज्ञान सूर्य उस मुकर्रर रथ के द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए फेल होने की बात ही नहीं। तो आदि में वो आत्मा जो सारी दुनिया एक तरफ और वो आत्मा एक तरफ, 76 में ही वैसे ही पार्ट बजाती है। क्या? लौकिक परिवार वाले भी सारे विरोधी, लौकिक संबंधी भी सारे विरोधी, गांव वाले सारे विरोधी, समाज सारा ही विरोधी लौकिक दुनिया का। और ब्राह्मण परिवार वाले भी बेसिक में सारे विरोधी हो जाते हैं। और वो एक आत्मा एक तरफ हो जाती, न घर न घाट। व्यक्ति का जैसे प्रभाव होता है, व्यक्ति के साथ साथ स्थान का भी प्रभाव होता है या नहीं होता है? एक आदमी हो खोंचा बेचने वाला, ले पेड़ा ले लड्डू, गांव गांव गली गली घूमता फिरता है, वो ज्यादा कमाई करेगा या जो दुकान खोल के बैठ जाता है, सच्चे लड्डू और पेड़ा और जलेबी बेचता है असली घी के, उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा? है। तो आदि में न दुकान न घर न बार। जैसे यज्ञ के आदि में सन 36 से लेकर के मृत्यु पर्यंत 5-7 साल संघर्ष होता रहा ओम मंडली और एंटी ओम मंडली में। ऐसे ही आदि सो अंत भी होता है।
75 76 से लेकर के 82 83 तक, जब तक 83 है तो 13 होना चाहिए कोई। जब तक कोई पहले अव्वल नंबर में कन्या सरेंडर नहीं होती तब तक एक है या दो है, एक ही था और अकेले ही मुकाबला करना पड़ता है। आज की बात दूसरी थी, उस समय तो ज्ञान नहीं था, अनिश्चय बुद्धि हो गए तो अनिश्चय बुद्धि विजयते कि मरते, मर गया। और अभी तो ज्ञान के फोर्स से अनिश्चय होने की बात ही नहीं, तो निश्चय बुद्धि विजयते। इसलिए झंडे में या 3 छोरों की अशोक की लाट में क्या लिखा होता है? हैं? सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। और सत्य अभी 3 प्रकार से बताया। एक वो है जो अपोजिशन ही अपोजिशन करते रहते, दूसरे वो हैं स्वीकार भी कर लेते लेकिन फिर बुद्धि घूम जाती है, फिर अपोजिशन करते, और तीसरे अव्वल नंबर वो हैं एक बार पक्का कर लिया तो कर लिया, फाइनल परीक्षा तक वो सच्चाई का साथ देते हैं। इसलिए 3 प्रकार के पतंगे बताए। क्या? आकर के चक्कर काट के भाग जाते तो भाग गए, दूसरे आते हैं चक्कर काट के भागते हैं, मूछ जल गई, टांग जल गई, हाथ जल गया, भाग गए, फिर आते हैं, फिर चक्कर काटते, फिर भागते, आते जाते। और एक तीसरे वो हैं आए और सरेंडर हो गए तो हो गए, माया की फाइनल परीक्षा तक साथ निभाने वाले। जो 3 प्रकार के बच्चे आज बताए, तो सत्यमेव जयते कौन हुए? जो अंत तक सच्चाई का साथ निभाते हैं। ऐसे हैं वो शेरों की औलाद। लेकिन वहां 3 शेर दिखा दिए, लेकिन 3 शेरों में भी एक ही कोई होगा या तीनों होंगे? एक ही होता है। और वो मुरली में बता दिया, एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा। इसलिए लिखा सत्यमेव जयते। ओम शांति।